हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और लगातार रेल बुलेटिन और लाइव अपडेट्स आप देखते रहते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ ही डिमांड्स बहुत आ रही हैं। कल वीडियो डाली है, कल रेल बुलेटिन नंबर 72 डाला है हमने, जो कि टनकपुर बागेश्वर के बीच रेलवे लाइन के बारे में था। बहुत सारे कमेंट्स आए, ऑल ओवर इंडिया कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज एक और रेल बुलेटिन नंबर 73। अच्छी बात यह है कि पिछले एक साल में हमने रेल बुलेटिन को 50 प्लस लेके आए। उसके साथ साथ ही 50 प्लस लेके 50 प्लस से मतलब समझिए कि 50 से ज़्यादा रेलवे लाइन को हम कवर कर चुके हैं, जिसमें कि अभी आज की डेट में मैं आपके सामने जो लाने वाला हूँ नंबर 73 है। आप डिमांड की मतलब एक अलग ही इम्पोर्टेंस समझिएगा कि लोग मेरे से डिमांड करते हैं और मैं बिल्कुल एग्जैक्ट जो उन्हें बताता हूँ वो होना ही होता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो जिन्हें लगता है कि हाँ, यहाँ से हमें कुछ मिल सकता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे थोड़ा। और इसमें आगे बढ़ने के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं रेल बुलेटिन नंबर 73, विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम उत्तराखंड। ये भी उत्तराखंड से है और ये है लाल कुआं से खटीमा। बहुत एक मान के चलिएगा कि एक पिछड़ा हुआ इलाका जिसको माना जाता है केवल सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड में पड़ता है। और जिसमें एक सिडकुल जैसा एरिया, सिडकुल जैसा इंडस्ट्रियल एरिया भी पिछड़ा हुआ है, उसको रेलवे लाइन से कनेक्ट करने की बात आती है। तो रेलवे लाइन से कनेक्शन के लिए इसको अब आगे इस पर बात बढ़ाई गई है, जिस पर मैं आपके लिए रेल बुलेटिन लेके आया हूँ। कुछ बेसिक डिटेल्स पर चलते हैं, फिर आगे इसमें क्या चल रहा है उस पर बताएंगे। तो इस रेल बुलेटिन में डीपीआर अंडर मेकिंग है, डीपीआर अभी बन रही है। लगभग इसका जो टोटल बजट है 1651 करोड़, या फिर मान के चलिएगा कि बजट अगर थोड़ा बढ़ा के समय के साथ भूमि की कीमत बढ़ती है, उस हिसाब से अगर कीमत बढ़ा दे तो लगभग 1700 करोड़। 1700 करोड़ के हिसाब से अभी 1700 करोड़ में से लगभग 1480 करोड़ के अराउंड डीपीआर वैल्यू बन चुकी है। यानी कि डीपीआर जो बन रही है उसमें से 1480 करोड़ का कहाँ क्या बनना है, कैसे बनना है, कितनी ज़मीन अधिग्रहण होनी है, वो सब तैयार हो चुका है। और पूरी पूरी उम्मीद है कि डीपीआर आने वाले जून के पहले हफ्ते में ही डीपीआर मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि जल्दी ही डीपीआर मिले तो भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा। ठीक है। टोटल इस रेलवे लाइन की लेंथ जो है 63 किलोमीटर है, जो कि बढ़ाकर 64 या 65 भी की जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे हम डीपीआर में देखते हैं तो उसमें कुछ एलिगेशंस आ जाता है, किसानों द्वारा कुछ आपत्ति हो या फिर वहाँ पर कुछ प्राकृतिक परिवेश ऐसा हो जिससे रेलवे लाइन को थोड़ा सा घुमाव या फिर थोड़ा सा और डिस्टेंस ज़्यादा देना पड़े। तो 64 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। उसके बाद इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि नानकगत्ता साहिब जी और पूर्णागिरी देवी टेम्पल जी, उसके साथ साथ एक औद्योगिक क्षेत्र जो लोगों के रोज़गार से जुड़ा हुआ है, वो है सिडकुल एरिया। अर्डिको सिडकुल, जो कि आपको पता ही होगा, लाल कुआं से खटीमा के बीच इस रेलवे लाइन पर सिडकुल का भी स्टेशन बनेगा। तो ये बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रेलवे अभी मिस कर रही है, जहाँ से बहुत सारा आपको रिटर्न भी आने वाला है, कमाई भी इससे बहुत ज़्यादा होगी। और ये टनकपुर के लिए और बागेश्वर के लिए एक अलग से कनेक्टिविटी भी बन सकती है। कल ही मैं टनकपुर बागेश्वर का एक रेल बुलेटिन लेके आया हूँ। उसी हिसाब से ये रेलवे लाइन सीधा जो खटीमा कनेक्ट करेगी वो टनकपुर बागेश्वर लाइन को भी कनेक्ट करेगी। उसके साथ साथ दिल्ली के लिए एक और रास्ता आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ये अभी तक क्यों नहीं बनी थी। इसका सर्वे तो बहुत पहले हो गया था। सर्वे इसका लगभग 2006-07 के अराउंड में इसका हुआ था। 2006-07 में ही अगर सब कुछ ठीक रहता तो ये रेलवे लाइन आज
हकीकत में बनकर तैयार हो जाती। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे 2006-07 के हिसाब से जब सर्वे हुआ, डीपीआर बनी, डीपीआर बनने के बाद जो सर्वे हुआ था मैं आपको बताऊं तो खटीमा से किच्छा लगभग 52 किलोमीटर के अराउंड का सर्वे हुआ था। ठीक है, अब खटीमा से किच्छा जो 52 किलोमीटर का सर्वे हुआ, उसमें क्या होता है कि किसानों ने आपत्ति की कि हमारा एरिया कनेक्ट नहीं है, हमारा ये एरिया कनेक्ट नहीं है, हमको ये दिक्कतें हैं, हमारे ज़मीन का मुआवजा सही नहीं मिला, आपने हमें ज़मीन का मुआवजा ना देने के वजह से आपने बंजर ज़मीन में से रेलवे लाइन निकाल दी, जो कि सरकार अपने अपने हिसाब से अपने विवेक के अनुसार करती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं, किसानों के द्वारा ज़्यादा आपत्ति दर्ज होने के चलते वो परियोजना अटक गई थी, जो कि लगभग 52 किलोमीटर की थी। ठीक है, अभी के हिसाब से अब मैं आपको बताऊं तो 2017-18 में इसका सर्वे हुआ, 2018-19 में इसका सर्वे हुआ, ये सर्वे पास हुआ, सर्वे के तीनों स्टेज पार हो गए। फोर्थ इज डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, डीपीआर इसकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो पिछली परियोजना थी खटीमा से किच्छा की, वो होल्ड हो गई थी, उसकी डीपीआर तक नहीं बनी थी, लेकिन यहाँ पर डीपीआर बन चुकी है, जो कि अच्छी बात है। अब ये जो है, अब मैं आपको एरिया बता दूं, लाल कुआं से ये शक्ति फार्म, सिडकुल, नानकमत्ता और आपका खटीमा, ये सर्वे कंप्लीट है। इन एरियाज से होकर निकलेगी और इसकी केवल जो मैं आपको बताऊं 1700 करोड़ में से 528 करोड़ तो केवल भूमि की कीमत है। 528 ये अनुमानित लागत है, ये 528 करोड़ 600 करोड़ तक भी जा सकता है, क्योंकि जगह जगह ज़मीनों का रेट एक साथ नहीं होता, अलग अलग जगह ज़मीनों का रेट अलग अलग होता है। सपोज नानकमत्ता और सिडकुल में ज़मीनों का रेट हाई है, इसलिए 528 नहीं बल्कि ये 600 करोड़ तक अनुमानित लागत जा सकती है। खैर कोई बात नहीं, 6 स्टेशन इस पर बनेंगे टोटल। पहला बैकुंठपुर, सिडकुल, सिसोना। ठीक है, बैकुंठपुर, सिडकुल, सिसोना, सितारगंज, नानकमत्ता, कुंभरा और उसके बाद सीधा खटीमा से कनेक्टेड। खटीमा ऑलरेडी स्टेशन है। तो ये है टोटल 73 नंबर रेल बुलेटिन। ठीक है, लाल कुआं से खटीमा, बहुत लोगों की डिमांड आई थी। हर संडे लाइव में डिमांड लोग रखते ही हैं। अगर जो कोई संडे लाइव में शाम को 8 बजे नहीं आ पाता है, वो कमेंट के थ्रू अपनी डिमांड रखते हैं। जो कमेंट के थ्रू भी नहीं रख पाते, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू डिमांड रखते हैं। तो एनी हाउ हम लोग डिमांड पूरी करते हैं। कई लोगों ने लाइव अपडेट्स के लिए बोला कि वहाँ पर जाके, जैसे पानीपत हो गया, दिल्ली हो गया और यमुनानगर, जगाधरी, इन सब जगह हम डिमांड आप लोग की डिमांड आती है, हम जाकर वहाँ पर लाइव अपडेट देते हैं। रुड़की देवबंद लाइव अपडेट सबसे पहले हम लेके आए, आज भी उसको कवर कर रहे हैं, बहुत जल्दी उस पर भी वीडियो आएगी। और इसी तरीके से अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो, किसी का भी कोई प्रश्न हो, हर रविवार शाम को 8 बजे लाइव सेशन होता है, उस पर आकर आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। अगर लाइव सेशन में नहीं आ पाते हैं तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, कमेंट पे आपको जवाब मिल जाएगा। उसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क, आप कहीं भी पूछ सकते हैं। सेशन में आइए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जैसे आप चाहें। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले रेल बुलेटिन में, अगले लाइव सेशन में, बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद आपका।